एक ही वक्त में खुदा और दोस्त को ढूंढने निकला। सोचा खुदा अगर पहले मिल गया तो उसके साथ मिलकर दोस्त को ढूंढूंगा। हुआ ये कि दोस्त पहले मिल गया और खुदा को ढूंढने की जरूरत ही नहीं रही। अपने दुश्मन को अभी शक की निगाहों से न देख, तेरा कातिल तो तेरा यार भी हो सकता है। जो छोड़कर चले जाते हैं ना, वो सस्ते लोग होते हैं और सस्ते लोगों के लिए महंगे आंसू नहीं बहाया करते। दुनिया में अगर आपको अच्छी बीवी अल्लाह ने दे दी है तो समझ लीजिए आपसे ज्यादा दौलतमंद आदमी दुनिया में कोई नहीं। मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं हमें, आप हमें पहचानते हैं, बस इतना ही काफी है। लोग तब तक आपसे मोहब्बत करते हैं जब तक आप उनकी मर्जी के मुताबिक गुफ्तगू करते हैं। अगर किसी बात पर जरा सा भी इख्तलाफ आ जाए तो वही इश्क फिर अना में तब्दील हो जाता है और लोग फिर अपनी गलती की सजा भी आपको देते हैं। इसलिए अपनी तवक्कुआत और उम्मीदें कम रखें। यही एक वाहिद हल है मायूसी और दिल आजारी से बचने का। यूसुफ न थे मगर सरे बाजार आ गए, यूसुफ न थे मगर सरे बाजार आ गए, खुशफहमियां ये थी कि खरीदार आ गए। आवाज दे के छुप गई हर बार जिंदगी, हम ऐसे सादा दिल थे कि हर बार आ गए। अब दिल में हौसला न सकत बाजुओं में है, अब दिल में हौसला न सकत बाजुओं में है। अब के मुकाबले में मेरे यार आ गए और सूरज की रोशनी पे जिन्हें नाज था फराज, वो भी तो ज़ेरे साया दीवार आ गए। यूसुफ न थे मगर सरे बाजार आ गए, खुशफहमियां ये थी कि खरीदार आ गए। एक चीज की मोहब्बत देकर अगर अल्लाह ताला ने आपसे वो ले ली तो आजमाइश के इस मौका पर जिद तो ना कीजिए ना अल्लाह ताला से। सब्र कीजिए, अल्लाह ताला बेहतर नेमुल बदल अता करते हैं, ऐसा नेमुल बदल जो आपके जख्मों की मरहम होता है। रिश्तों के मिलने या खो जाने को अनाओ जिद का मसला न बनाएं, रब की हिकमतें ढूंढा करें। वो सामने भी आए तो देखा न कर उसे, घर वो बिछड़ भी जाए तो सोचा न कर उसे। एक बार जो गया सो गया भूल जा उसे, वो गुमशुदा ख्याल है पैदा न कर। अल्लाह ताला से मांगते हैं ना तो फिर दुआ में यकीन होना चाहिए। मेरा अल्लाह से कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। मुझे दुनिया कुछ भी बोले, मुझे घर वाले कुछ भी बोले, मुझे दोस्त कुछ भी बोले, मैंने जो सोचा हुआ है और जो मेरी कन्वर्सेशन अल्लाह से होती है, मुझे उस पर पूरा यकीन है कि वो होगा। मर्द औरत को छोड़ने में कभी भी पहल नहीं करता और ना ही छोड़ने में जल्दबाजी करता है। वो उसे बार बार मौका देता है, समझाता है, रोकता है, टोकता है। औरत की छोटी छोटी गलतियों को, उसकी बेवकूफियों को माफ करता है। लेकिन औरत की एक गलती ऐसी है जो नाकाबिले माफी है, वो है उसका किरदार। मर्द औरत से कुछ नहीं मांगता, बस वो ये चाहता है कि औरत अपने किरदार को महफूज रखे और सिर्फ उसी की वफादार बन के रहे। ऐसी औरत के कदमों में मर्द दुनिया की खुशियाँ निछावर कर देता है। मर्द की रोक टोक औरत के लिए एक नेमत है और जो औरत इस नेमत से महरूम है, उसमें और कटी पतंग में कोई फर्क नहीं, क्योंकि कटी पतंग किसी एक की नहीं होती। और एक तल्ख हकीकत ये भी है गुल कि हमारे माशरे में औरत का हसीन होना और मर्द का अमीर होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अमीर मर्द को बदसूरत औरत नहीं चाहिए और एक हसीन औरत को गरीब मर्द। अल्लाह ताला 3 घरों से नफरत करता है। अल्लाह ताला 3 घरों को नफरत की निगाह से देखता है, गज़ब की निगाह से देखता है। पूछा गया हजरत वो 3 मनहूस घर कौन कौन से हैं जिनको अल्लाह ताला नफरत की निगाह से देखता है, जिनसे अल्लाह ताला नफरत करता है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मियाँ पहला घर वो जिस घर में बेटी की आंखों से आंसू निकलते हैं,
जिस घर में बेटी जैसी रहमत को जलील किया जाता हो, जिस घर में बेटी जैसी खुदा की रहमत की कदर ना की जाती हो, परेशान किया जाता हो, जिस घर में बेटी को जलीलो ख्वार किया जाता हो, उस घर को अल्लाह ताला नफरत की निगाह से देखता है। उस घर को, घर में रहने वालों को अल्लाह ताला गजब की निगाह से देखता है। मेरे भाइयों, बेटी का दिल कभी ना तोड़ना, खुदारा बेटी का दिल कभी ना तोड़ना। जब बेटी रोती है तो बेटी के आंसुओं के बदले अल्लाह ताला घर में रहमत उठा देता है। घर में रहमत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, बरकत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। जब बेटी शादी करके बाप के घर से रुखसत होती है तो वो जाते जाते 3 चीजें भी लेके जाती है, 3 अहम चीजें भी लेके जाती है। पता है वो कौन सी 3 चीजें? एक, बाप के घर की रौनक, रौनक भी साथ लेके जाती है। दूसरा, बाप के सामने किए नाज और नखरे, वो भी साथ लेके जाती। तीसरा, बाप की नौकरी, बाप की गुलामी, नौकरी गुलामी भी साथ लेके जाती है। किसी ने कहा था बेटी तो बोझ होती है, शुक्र है खुदा ने मुझे बेटी अता नहीं की। किसी अक्लमंद ने कहा, ओ नादान,